स्वागत है आपका आज वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे। आज के मार्केट्स के कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपके सामने प्रेजेंट है और काफी कुछ खबर आपके सामने मैं लेके आया हूं। सबसे पहले स्क्रीन रिकॉर्डिंग आपके सामने प्रेजेंट करूंगा और कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट। सबसे पहले जो ट्रेडर्स फैमिली है उनके लिए यार निफ्टी का लेवल, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स लेवल कल के लिए क्या हो सकता है, क्योंकि अगर आज मार्केट की अगर बात करें तो अच्छी खासी गैप ओपनिंग हुई मार्केट में और दो इंपॉर्टेंट न्यूज, दो नेगेटिव खबर थी मार्केट को लेके। सबसे पहले ट्रम्प साहब का आपको पता ही है कि ट्रम्प साहब और एलन मस्क के बीच में जो भी कुछ चल रहा है, बिकॉज ऑफ दैट मार्केट का सेंटीमेंट थोड़ा नेगेटिव था, लेकिन मार्केट ने उसको एक पॉजिटिव इंपैक्ट के साथ लिया है, जो ये बताता है कि इस समय इकोनॉमी को लेके काफी अच्छी खासी खबर देखने को मिल सकती है। एफआईआईस की यहाँ बाइंग हुई है, कुछ पॉजिटिव बाइंग के बारे में बात कर सकते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट अगेन न्यूज है, वो है रशिया यूक्रेन। तो रशिया यूक्रेन का वॉर अगर देखा जाए तो न्यूज वाज नेगेटिव, लेकिन मार्केट इसको पॉजिटिव लिया है। तो ओवरऑल मैं काफी कुछ पिटारे में आपके सामने है, लेवल्स को हम बात करेंगे ही। खासकर जो लोग स्टॉक मार्केट में निवेश कर रहे हैं, तो जी हाँ, अगेन वी हैव डिजाइन ए डेडिकेटेड ग्रुप फॉर यू। आपके लिए बेहतरीन ग्रुप रेडी है, डिस्क्रिप्शन पे नंबर है, आराम से आप जुड़ सकते हो फॉर शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म स्टॉक्स, क्योंकि यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे आपको पता है बहुत कुछ हम लोग नहीं बता सकते। तो इफ यू आर इंटरेस्टेड डेफिनेटली यू कैन ज्वाइन, नंबर डिस्क्रिप्शन पे है। बाकी काफी कुछ है। एक ऐसा स्टॉक रेलवे का शेयर है जिसको 259 करोड़ का ऑर्डर मिला है, उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। और एक ऐसी कंपनी, क्योंकि ये वाला जो न्यूज है ना, ये आप लोग के माध्यम से मेरे पास आई है और एक हमारे व्यूअर है, उन्होंने भेजा है कि संदीप जी यहां इस कंपनी के जो अगर मैनेजिंग डायरेक्टर के बारे में बात करेंगे, एमडी के बारे में बात करेंगे ना, तो उन्होंने रिजाइन कर दिया है। और अगर रिजाइन करने के बाद कंपनी क्या कोलैप्स हो जाती है तो उसके बारे में बात करेंगे कि ऐसा क्या पैरामीटर है। देखो, फंडामेंटल एनालिसिस वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर फ्रेंड, वो चेकआउट करना बहुत जरूरी है। वो आप चेकआउट करो, देखो, इसके बाद आपने डिसीजन पे लाओ, तो उसके बारे में बात करने वाले हैं। प्लस 1 लाख का पोर्टफोलियो स्टॉक म्यूचुअल फंड का, उसके बारे में बात करने वाले हैं। देखो मार्केट की अपडेट, सबसे पहले मार्केट देखोगे, जी हाँ, सेंसेक्स गैप ओपनिंग हुई 256 पॉइंट की तेजी के सेंसेक्स में। निफ्टी 50 की अगर बात करें तो जी हाँ, एक लेवल जो बात कर रहे थे ना 25,000 का, वो निफ्टी ने उस लेवल को क्रॉस कर दिया है। 25,103 का लेवल है। अब आप चेकआउट करो, मैं अगर सेंसेक्स की अगर बात करता हूं, थोड़ा सा लेवल यहां हमने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने की कोशिश की है। आप देख सकते हैं एक रेजिस्टेंस 82,612 को एक रेजिस्टेंस है, और अगर देखा जाए तो 82,406 का अगर देखा जाए तो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। तो इस रेंज पे लगातार मार्केट अभी ना घूम रहा है। तो अगर इस रेंज के बारे में बात करोगे तो यस, आप अगर छोटी मोटी स्कैल्पिंग अगर प्लान करना चाहते हो तो जी हाँ, इस लेवल पे आप एक छोटी मोटी स्कैल्पिंग कर सकते हो। अगर आप ट्रेडिंग मतलब अगर ट्रेडिंग ग्रुप में एक्टिव हो या ट्रेडिंग करते हो तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, चलो निफ्टी की कुछ अहम लेवल देख लेते हैं। देखो निफ्टी का अगर बात करते हैं तो जी हाँ, एक गैप ओपनिंग मार्केट में हुई आज, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है ना, लेवल आपको देखना बहुत जरूरी है। 25,000 एक इंपॉर्टेंट अगर देखा जाए सपोर्ट निफ्टी में ब्रेक किया है, तो ये बहुत अच्छी बात है। देखो, और अगर मैं यहाँ एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ, ऑलरेडी हमने पहले भी एनालिसिस कर दिया है, लेकिन मैं दोबारा आपके लिए करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं ट्रेंड लाइन जो लगातार फॉलो कर रहा है, और वो है, आप देख सकते हैं ये 25,124 की इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और 25,091 के इंपॉर्टेंट सपोर्ट, इसको ब्रेक करता है, क्योंकि मार्केट इसी रेंज में घूम रहा है लगातार। इसको ब्रेक करेगा तो अगर 25,091 को ब्रेक करेगा, आप एक अच्छी खासी ये देखा जाए तो सेलिंग साइड में पोजीशन ले सकते हो। और अगर 25,124 को अगेन मार्केट ब्रेकआउट करता है तो डेफिनेटली यहां आप यहां लॉन्ग पोजीशन ले सकते हो। चलो, ये इंपॉर्टेंट खबर हमने दे दिया। चलो इलेक्ट्रा के बारे में बात करते हैं, क्योंकि ये खबर काफी जो हमारे रिटेल इन्वेस्टर है ना, वो डर गए थे। सबसे पहली बात करें, देखो कंपनी का आपके सामने न्यूज है, मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग आपके सामने प्रेजेंट की है। कोई रिकमेंडेशन बाइंग सेलिंग की इस प्लेटफॉर्म पे बिल्कुल नहीं है। बाकी आप जुड़ना चाहो डिस्क्रिप्शन में नंबर जुड़ सकते हो। कंपनी के चेयरमैन एमडी ने अचानक पद से दिया इस्तीफा है, और यहां पास देखो अल्ट्रा ग्रीन टेक बेसिकली जब भी ऐसे आपको खबर मिलती है पॉजिटिव या नेगेटिव, सबसे पहले आपको जाना कहां है? सबसे पहले आपको जाना है स्क्रीनर पे जाना है। स्क्रीनर साइड पे आप जाओ, वहां चेक करो यार कंपनी का फंडामेंटल क्या है, कंपनी एक्चुअली करती क्या है। जब इलेक्ट्रा ग्रीन टेक आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कंपनी बेसिकली इलेक्ट्रिक बसेस का काम है। ठीक है, और मार्केट कैप देखो, मार्केट कैप 10,000 करोड़ का मार्केट कैप है, छोटी कंपनी नहीं है। प्रोमोटर होल्डिंग 50% है। आरओसी बहुत इंपॉर्टेंट है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी मोर देन 15%, अप्रॉक्स 15%। ये कोई भी स्टॉक के लिए बहुत अच्छी है। कंपनी पे कर्ज जरूर देखो, कोई भी स्टॉक एनालिसिस करो, कर्ज जरूर देखो। कर्ज देखो कितना है, 255 करोड़ का कंपनी पे कर्ज है। ठीक है, लेकिन रिजर्व की अगर बात करें तो 1016 करोड़ का रिजर्व कंपनी के पास ऑलरेडी है। एफआईआई 5% है, और यहां देखो बैलेंस शीट बहुत इंपॉर्टेंट है।
बैलेंस शीट में देखो, चेकआउट करो, आप कंपनी के पास रिजर्व देखो, हर साल कंपनी का रिजर्व कैसा हो रहा है। आप 2022 से चेकआउट करोगे तो कंपनी का रिजर्व हमेशा बढ़ रहा है, 744 करोड़, 807 करोड़, 861 करोड़, 1116 करोड़। देखो कंपनी में क्या होता है, मैनेजिंग डायरेक्टर जो कंपनी की एक मैनेजर पोजीशन की टीम होती है, अगर एक बंदा रिजाइन करता है तो ऑलरेडी देयर आर मोर पर्सन, बहुत क्वालिफाइड पर्सन होते हैं जो इसको पोजीशन को टेक ओवर करते हैं। तो ऐसे आपको घबराना नहीं चाहिए। देखो यहाँ इन्वेस्टर की अगर बात करते हैं तो पब्लिक 44% है, प्रमोटर 50% है, एफआईआईज देखा जाए तो 5.38% एफआईआईज हैं, ठीक है। तो ऐसे कंपनी पे नजर रखो और केवल एक डिसीजन से आपको उस कंपनी से पोजीशन बाहर नहीं करनी है। देखो ये सारा एनालिसिस हम लोग करते हैं, जो हमारा स्टॉक कंसल्टेंसी ग्रुप है, डिस्क्रिप्शन नंबर वहां जुड़ सकते हो। तो हम लोग ये सारा चीज चेकआउट करते हैं कि प्रॉफिट और लॉस कैसा हो रहा है। क्वार्टर टू क्वार्टर रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो क्वार्टर अगर देखा जाए तो नेट प्रॉफिट देखा जाए, नेट प्रॉफिट कंपनी का पिछले 24 करोड़, 48 करोड़, 47 करोड़, और देखा जाए यहाँ अभी कितना है, 21 करोड़ का क्वार्टर टू क्वार्टर रिजल्ट आया है, ठीक है। इस क्वार्टर थोड़ा कंपनी का रिजल्ट खराब है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि कंपनी का पिछले क्वार्टर भी खराब है। ये चीज हमेशा देखो। ओपीएम परसेंटेज 16%, 15%, 12%, ये लगातार 2-3 कंपनी के अलग अलग स्टेटमेंट है, ठीक है। सेल्स बात करें तो कंपनी का सेल्स बढ़ा है। मार्च और पिछले साल की बात करेंगे तो पिछले साल कंपेयर में इनका सेल्स बढ़ा है, तो इस कंपनी को फोकस में कर सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए। चलो एक ऐसी कंपनी के बारे में बात करेंगे, चलो देखते हैं। और रिसेंटली खबर आपके सामने प्रेजेंट है, इकोनॉमिक टाइम्स ने इसको कवर किया। जी हाँ, रेलवे सेक्टर की एक ऐसी कंपनी जिसको लगभग 259 करोड़ का ऑर्डर मिला है। देखो ये सारी न्यूज ना आपको हमेशा मिलती रहती है, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये केवल न्यूज पे जाके आपको क्या कर लेना है, केवल आपको यहाँ बाइंग कर लेना है, कभी नहीं। हमेशा कंपनी का फंडामेंटल जरूर चेकआउट करो। जैसे मैं रेलवे स्टॉक की बात करूंगा तो ये रेलटेल है, ठीक है। अब रेलटेल के बारे में देखो आप, क्या रेलटेल का कंपनी का बिजनेस क्या है, क्या काम है। टेलीकॉम सर्विस में काम कर रहे हैं, वीपीएन सर्विसेज में काम कर रहे हैं, मल्टीमीडिया सर्विसेज काम कर रहे हैं लगातार ये लोग। अलग अलग स्टेशन अक्रॉस द कंट्री लगातार लोग बना रहे हैं, 6000 स्टेशन लगातार कर चुके हैं। मार्केट कैप चेकआउट करो, 14,000 करोड़ का मार्केट कैप है। स्टॉक भी इनका देखो, इंडस्ट्री पे चेकआउट करो। प्रोमोटर होल्डिंग देखो कितना है, क्या 50% ऊपर है, डेफिनेटली ऊपर है, 72% है। आरओसी चेक करो, जैसे मैंने बताया है, आरओसी आरओई रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न इक्विटी लगभग मोर देन 15% होना चाहिए, यहाँ 15% है। कंपनी का बैलेंस शीट जरूर चेक करो। ईयर टू ईयर, क्या ईयर टू ईयर डाउन है कि ज्यादा है। देखो 2000 से लगभग देखो टोटल, अगर आप रिजर्व की बात करोगे, इनके रिजर्व अच्छे खासे बढ़ रहे हैं, जो बहुत अच्छी बात है कोई भी कंपनी के लिए। अगर आप बात करोगे नेट कैश, देखो 60 करोड़ से 60 करोड़ नेट कैश है। टोटल एसेट्स देखा जाए तो 3000 करोड़ से 5061 करोड़ इनका टोटल एसेट्स आया है। जी हाँ, कंपनी का नाम है रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, तो इसको अच्छे खासे ऑर्डर मिले हैं, और इस ऑर्डर के दम पे यहां देखो कंपनी का अच्छा परफॉर्मेंस लिया है। और क्या देखना बहुत जरूरी है, जी हाँ, कंपनी का बैलेंस शीट। कंपनी का बैलेंस शीट देखो, रिजर्व यहां अच्छा खासा रिजर्व बढ़ा है। और यहां आप कंपेयर करोगे, इन्वेस्टर्स, प्रमोटर 72% है, और यहां पब्लिक है 23%। देखो ऐसा स्टॉक जिसमें पब्लिक की होल्डिंग बहुत ज्यादा नहीं है, डेफिनेटली एक अच्छा खासी आपको मौका मिलता है निवेश करने का, तो उस कंपनी में आप निवेश प्लान कर सकते हो, ठीक है। तो ये दो देखो, क्योंकि लोगों ना एक छोटा सा न्यूज, एक छोटी सी खबर के कारण लोग अपने डिसीजन ले लेते हैं कि नहीं यार इस स्टॉक में ना करूं, इस स्टॉक में करूं। देखो डिसीजन आपका रहता है, लेकिन ये जो फंडामेंटल ना देखना बहुत जरूरी है। फंडामेंटल आप देख के काफी कुछ आपको एनालाइज हो जाता है, ठीक है। चलो बाकी आज अगर हम इंडेक्स परफॉर्मेंस देखा जाए तो इंडेक्स परफॉर्मेंस आज देखा दो कौन सेक्टर में तेजी थी। अगर ऑटो की बात करें, जी हाँ, ऑटो में अच्छी खासी तेजी रही, 115 पॉइंट के साथ। निफ्टी एफएमसीजी कंपनी, उसमें भी तेजी आपको देखने को मिल सकती है। केवल अगर देखा जाए तो रियलिटी सेक्टर में आज हमारा रियलिटी सेक्टर डाउन था, नहीं तो मीडिया, आईटी, एफएमसीजी, फाइनेंशियल्स, ऑटो, लगभग सारे सेक्टर में आपको लगभग तेजी देखने को मिली थी। तो आज की वीडियो में देखो इतना ही कुछ हमने कवर किया है, प्लस एक और चीज आपको कवर कर देते हैं। जी हाँ, जो मैंने वादा किया था कि आपको ना 1 लाख रुपए का बेसिकली ना फंड्स मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि ये फंड में आप लॉन्ग टर्म में प्लान कर सकते हो। सबसे पहले 1 लाख का पोर्टफोलियो अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हो, 25,000 का एक्सिस मिड कैप, 25,000 का एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड, 25,000 का एक बंधन स्मॉल कैप फंड ले सकते हो, और 25,000 का आप पराग पारी फ्लेक्सी कैप फंड ले सकते हो। ये सारे फंड ठीक ठाक है। जब भी मार्केट में अपॉर्चुनिटी आपको लगे, मार्केट में थोड़ी करेक्शन है, मार्केट डाउन है, डेफिनेटली आप यहां निवेश कर सकते हो। चलो एक अगला है कि संदीप भाई आपने कहा था
आता है कौन सा सेक्टर जिसको फोकस रखना है नेक्स्ट 1 ईयर। जी हाँ, वो है हमारा आईटी सेक्टर, जिसको फोकस कर सकते हो, आईटी सेक्टर को हमेशा रखो फोकस। दूसरा है डिफेंस सेक्टर पे आप फोकस प्लान कर सकते हो। दो ऐसा सेक्टर है जिसमें रिसेंटली आपको, और अगर आप बात करें तो टेक्सटाइल सेक्टर, 3 इंपॉर्टेंट ऐसे सेक्टर है जिसको आपको फोकस रखना है आने वाले समय के लिए। बाकी हमारी कोई भी सर्विसेज से अगर आपको जुड़ना है, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। वी आर NISM सर्टिफाइड, वी आर रजिस्टर्ड विद द सेबी इन टर्म्स ऑफ म्यूचुअल फंड। अगर स्टॉक के बारे में बात करेंगे तो स्टॉक में भी आपको अलग अलग शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, स्विंग ट्रेडिंग के लिए सबका नंबर डिस्क्रिप्शन पे है। मेरे नाम पे बहुत सारे स्कैम होते हैं, मेरी टीम कभी आपको कॉल नहीं करेगी कि आप ये ग्रुप पे जुड़ जाओ, ऐसा करो वैसा करो, कभी नहीं होगा, ध्यान रखना। तो मेरे नाम पे किसी को प्लीज पैसे नहीं देना है, ध्यान रखना आप ये हमेशा, क्योंकि काफी लोग गलती करते हो, बाद में फिर मेरे पास आते हो कि संदीप भाई ऐसा मेरे साथ हो गया है। तो प्लीज चीजों का ध्यान रखना। और यस, न्यूज पढ़ो, आर्टिकल पढ़ो, लेकिन तुरंत उस पर रिएक्शन नहीं करना है। बाकी यस, मार्केट में अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी है निवेश करने के लिए। FIS का भी नंबर अच्छा हो रहा है। अगर HNI इन्वेस्टर की बात करें, उनकी भी अच्छी खासी बाइंग आ रही है। तो एज ए रिटेल इन्वेस्टर अच्छा खासा यहाँ मौका है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। बाकी कोशिश करेंगे कुछ नई अपडेट्स के साथ कल की वीडियो। अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद गाइस।